नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम टेलर में आपका स्वागत है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी की तरफ से लेक्चरर की वैकेंसी आ चुकी हैं, जो कि 117 पोस्ट पे निकली हुई हैं, जिसमें कि एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है और लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी आई हुई है। तो इस वीडियो में हम इनकी पोस्ट, सैलरी और एजुकेशन रिक्वायरमेंट की बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही डेली अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी की तरफ से 117 एकेडमिक पोस्ट पे, जैसे कि मैथमेटिशियन, आर्ट एजुकेशन, बायो साइंस, इकोनॉमिक्स, जूलॉजी, इन सभी वैकेंसी पे 117 पोस्ट पे ये वैकेंसी मतलब जॉब आई हुई है, जिसमें हम देख सकते हैं वेरियस में, जैसे कि SC, ST, OBC सब में आई हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही पोस्ट पे सबको सारी कैटेगरी की आई हुई है, अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग पोस्ट पे दी हुई है। जैसे कि इसमें 9 यहाँ पे मतलब पोस्ट यानी कि डिपार्टमेंट दिए गए हैं, 9 है, 9 से फिर 10 से यहाँ 25 तक के आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे 41 तक के दिए हुए हैं, उसके बाद 53 तक के यहाँ पे डिपार्टमेंट दिए हुए हैं। इन 53 डिपार्टमेंट में एक या दो पोस्ट सब में आई हुई है, जिसमें कि आप देख सकते हैं असेशियल क्वालिफिकेशंस की हम बात करें अगर इसमें, तो इसमें जनरली क्या है, 3 पोस्ट है, एक प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है और असिस्टेंट प्रोफेसर है और एक लाइब्रेरियन है। प्रोफेसर में जो है हमारा एलिजिबिलिटी A और B दो में दी गई है, या तो आप A आपका होना चाहिए मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, या आपका B होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक आपके पास होना ही चाहिए। जैसे हम प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें क्या है, PhD मांगा गया है। जिस डिपार्टमेंट में आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट के लिए PhD मांगा गया है और 10 रिसर्च पब्लिकेशन मांगे गए हैं आपके, जो कि UGC में लिस्टेड हों। उसके बाद दूसरा क्या है, इसमें 10 ईयर का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से। और अगर इसके अलावा देखते हैं तो आपका PhD डिग्री मांगा गया है सेम डिसिप्लिन में, और उसके बाद आपका एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन मांगा गया है उस मतलब जो आपका रिलेवेंट है डिसिप्लिन, उसमें एक सिग्निफिकेंट आपका कंसर्न मतलब कंट्रीब्यूशन मांगा गया है और 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब हम एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो इसमें एक अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड मांगा गया है, PhD डिग्री मांगी गई है और 55% आपके मास्टर में मार्क्स मांगे गए हैं और मिनिमम 8 ईयर का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। और इसमें भी आपके जो रिसर्च सोर्स के द्वारा 75 जो कि मतलब पब्लिकेशंस होते हैं वो आपके मांगे गए हैं। अब हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो इसमें भी एलिजिबिलिटी A और B दिया गया है। A में ये आपके सारे कंसर्न दिए गए हैं, फिर इसमें B भी दिया गया है। तो A में आप देखेंगे तो मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स मांगे गए हैं आपके। फिर आपका जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है नेट, वो आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसमें, और भी सारी हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। सेकंड की हम बात करें तो इसमें PhD आपका मांगा गया है किसी फॉरेन या इंडियन इंस्टीट्यूशन में, जो कि 500 जो कि वर्ल्ड में 500 टॉप की यूनिवर्सिटी है, उनमें से किसी एक यूनिवर्सिटी में आपका ये होना चाहिए PhD डिग्री। फिर अगर हम डिप्टी लाइब्रेरियन की बात करें तो डिप्टी लाइब्रेरियन में आपका लाइब्रेरी साइंस में आपका 55% मार्क्स मांगा गया है मास्टर डिग्री में, 8 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है और कोई भी ऐसा एविडेंस मांगा गया जो कि आपने इनोवेशन किया हो लाइब्रेरी में, वो आपका मतलब कोई भी सर्टिफिकेट होता है वो आपका होना चाहिए। फिर एक PhD डिग्री होनी चाहिए, उसमें मास्टर और PhD दोनों मांगा गया है। फिर असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात करें हम यहाँ पे तो मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में मांगा गया है, 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए और आपका जो NET है मतलब नेट है जो, वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और भी सारी चीज़ें दी गई है यहाँ पे जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें पे स्केल की। तो पे स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको मतलब पता चलेगा कि आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो प्रोफेसर का जो लेवल रखा गया है वो 14 रखा गया है, जो कि बहुत अच्छा लेवल है, जिसमें आपका जो एंट्री पे स्केल रहेगा वो 1,44,200 रहेगा, जो कि अभी रिवाइज कर दिया गया है। मतलब इससे पहले जो प्री रिवाइज वाला था लास्ट वाला, वो 37,400 से 67,000 के बीच में रहता था। फिर एसोसिएट प्रोफेसर या डिप्टी लाइब्रेरियन की बात करें तो उसका जो एकेडमिक लेवल के अकॉर्डिंग जो मतलब रखा गया है आपका पे स्केल, वो 13A रखा गया है, जिसमें आपको 1,31,400 का आपका पे स्केल रहेगा।
ये भी रिवाइज किया गया है। रिवीजन के पहले ये 37,400 से 67,000 के बीच में ही आता था, जिसमें एजीपी है जो वो 9,000 रहता था, उसमें 10,000 रहता था। असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात करें तो इसमें आपका लेवल 10 रखा गया है, जिसमें जो आपका पे स्केल है वो 57,700 रखा गया है, जो कि पहले जो मतलब अर्लियर जो रहता था इसका वो 15,1600 से 39,100 के बीच में रहता था। तो ये आपका पे स्केल हो गया, जो कि बहुत अच्छा दिया गया है। इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हैं, मतलब जनरल इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि जो आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि जो फॉर्म है इसका वो 31 जनवरी से स्टार्ट हो गया है, 20 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, तो अभी तो काफ़ी टाइम है, अभी आप लोग फिल कर सकते हैं इसको। जिसमें आपका 1,000 रुपये फीस ली गई है, एप्लीकेशन फ़ीस। इसमें वैलिड आपका कैंडिडेट का ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर मांगा गया है, और जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका ऑनलाइन जो आप फिल करेंगे वही मान्य है। और इसमें जो भी स्टार वाले मार्क्स होंगे, मतलब जिस पे स्टार लगा वो मैंडेटरी है आपको फिल करना, जिसमें आप पासपोर्ट साइज फोटो देख सकते हैं, सिग्नेचर देख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें मतलब 30 तक तो इसमें दिए हुए हैं, इस पेज में आप देख सकते हैं कि क्या क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया, मतलब फॉर्म फिलिंग क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कि ओनली इंडियन नेशनल नीड टू अप्लाई, फिर यूजीसी वाला होना चाहिए, जो भी है ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है जो एप्लीकेंट है शुड सबमिट देयर सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर एनेक्शन 3, जिसमें आप देख सकते हैं। फिर 32 है, 33 है, 34 है, 35 है। उसके बाद एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जो कि ओबीसी कैंडिडेट को फिल करके देना है। फिर ईडब्ल्यूएस के लिए भी एक कैंडिडेट मतलब डिक्लेरेशन फॉर्म है जो मतलब बताता है उनका कि ईडब्ल्यूएस जो है वो किस प्रकार से है। फिर आपको अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो कि ये दिया हुआ है। और एक्सपीरियंस की इसमें बात करें अगर हम प्रोफेसर की, तो प्रोफेसर में 10 साल का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है, और एक नेशनल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए या फिर एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए। सेम ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है। और अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए बात करें तो आपका 8 साल एक्सपीरियंस मांगा गया है उसमें, सेम टीचिंग में, मतलब जो डिसिप्लिन है आपका केमिस्ट्री है या मैथमेटिक्स है उसमें मांगा गया है। फिर रिसर्च पेपर आपके मांगे गए हैं, जो कि प्रोफेसर के लिए 10 कम से कम 10 तो पब्लिकेशंस आपके होने चाहिए जो कि यूजीसी द्वारा लिस्टेड हो। सेकंड इसमें मांगा गया है कि फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेशन मिनिमम 7 ईयर का 7 पब्लिकेशन आपके चाहिए जो कि यूजीसी में लिस्टेड होने चाहिए। तो ये आपका फॉर्म फिलअप का प्रोसीजर हो गया, जो कि आप देख सकते हैं इसमें एनओसी वगैरह मांगा गया है। ये तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, इस फॉर्म को जल्दी से फिलअप करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो ये इसकी मतलब इसमें साइट दे दी है जिस पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।